नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन था। और आज की डेट में आपको बताने वाले क्वेश्चन नंबर 41 से, जो कि आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही क्वेश्चन है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे निमी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिए, जहां पूछा जा रहा है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया लंबाई मीटर में, बी ऑप्शन है दीवार की मोटाई एमएम में अर्थात मिमी में, और यहाँ पर दिया गया है आंतरिक व्यास से एमएम में, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया बाह्य व्यास एमएम में। साथियों देखिए, कंड्यूट पाइप की जो विशेषता होती है अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो इसको निर्दिष्ट किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो ये बाह्य व्यास जो होता है वो एमएम में होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन यदि इसकी विशेषता की यदि हम बात करें, तो कंड्यूट पाइप का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो दीवार के अंदर किया जाता है। ये आपकी पहली विशेषता इसकी हो गई। दूसरी विशेषता इसकी ये है, ये जो कंड्यूट पाइप होता है वो पीवीसी की ही बनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक जगह और भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर इस अधिक तापमान की बात होती है तो उस समय इस चीज का हम प्रयोग नहीं करते हैं। उस समय हम जीआई का यहाँ पर प्रयोग करते हैं पाइप का, लेकिन हमेशा पीवीसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर हम जीएआई का इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि ये जो पीवीसी पाइप होता है इसका जो व्यास होता है, जैसे कि यहाँ पर इसका व्यास में यहाँ पर मापा जाता है, तो इसका जो व्यास होता है साथी वो 65 एमएम होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 65 एमएम होता है। और जो इसका साथियों लंबाई होता है वो कितना होता है, 3 मीटर होता है। ये लगभग इतना माना जाता है, 3 मीटर तक ही होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो सही पूछा गया, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार चलें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने जहां पर पूछा जा रहा है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, मतलब कि इसका जो यहाँ पर संबंधी होता है वो कितने संबंधी कितने होता है। तो देखिए, यहाँ पर तार बांधने, पुनः बांधने का मतलब ये होता है साथियों कि मान लीजिए कोई आपके पास वायर है, यदि वो कट हो गया है तो उसको आप बांधते हैं, तो इसको यहाँ पर फ्यूजिंग फैक्टर के अनुसार यहाँ पर जाना जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूजिंग के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो ये आपका होता है 1.4। क्या होता है, 1.4 इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 को, जहां पूछा जा रहा है कि पेटेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइडर की गांठ का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां ये ऑप्शन दिया गया ढीले संयोजनों से बचाव, बी ऑप्शन यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना, और डी ऑप्शन है समान के टर्मिनलों के तनाव कम करना। तो देखिए, होल्डर जो होता है, होल्डर का एक तरह से यहाँ पर कहा जाए तो सिंपली भाषा में आप कह सकते हैं कि होल्डर जो होता है एक सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है। और इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेटेंट होल्डर भी यहाँ पर आप दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पर साफ तौर पे पूछा गया है। तो ये पेटेंट होल्डर आपका हो गया साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी यदि विशेषता की बात करें तो इसका जो विशेषता होती है ये होती है कि टर्मिनल में तनाव को कम करता है। और इसको काम में इसी कारण भी लिया जाता है कि जो इसका तनाव होता है टर्मिनल में उसको कम करता है। और यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिया गया, तो तनाव का ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया था ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, जहां पूछा जा रहा है कि फ्यूज कौन से प्रकार का है। देखिए, इस चीज को आपको देखकर यहाँ पर पहचानना है। तो ये जो आपका है साथियों, ये ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। इसको बोला जाता है एचआरसी फ्यूज। क्या बोला जाता है, एचआरसी फ्यूज बोला जाता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों, तो इसका पूरा नाम होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज अर्थात हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 45, जहाँ पूछा जा रहा है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये किसको क्या बोला जाता है? ये एक स्क्रू प्रकार का है। देखिए, यहाँ पर कसने टाइप का है। देखिए, यहाँ से ध्यान से देखेंगे चूड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो एक तरह से ये कसने टाइप को इसको बोला जाता है, जिसको यहाँ पे एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन में बी ऑप्शन। अब एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखिए, कभी-कभी आप प्रैक्टिकली में जाएँगे तो वहाँ पे जब पूछा जाता है कि इसके जो ऊपर जो यहाँ पर बने होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? जो स्क्रू टाइप के ऊपर यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर तो ये जो होते हैं पीतल के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं साथियों? ये पीतल के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको बोला जाता है एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। ऑप्शन में मैंने आपको बताया अभी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, जहां पूछा जा रहा है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये जो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर सिंबल ये दिखाया जा रहा है और यहाँ पर इसका नाम पूछा जा रहा है। जैसे कि ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, लिंक दिया गया है, फ्यूज दिया गया है, पुल स्विच दिया गया है, प्लग और सॉकेट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर बना है साथियों, इसका जो ऊपर वाला सिरा है इसको बोला जाता है प्लग और नीचे जो यहाँ पर है साथियों इसको बोला जाता है सॉकेट, ध्यान रखिएगा। और ये आपको यहाँ पर कन्फर्म इसको कर लेना है, ये किस चीज़ का यहाँ पर बनाया गया है सिंबल साथियों? तो ये साथियों यहाँ पर बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है प्लग सॉकेट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, जहाँ पूछा जा रहा है कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया मोटर, बी ऑप्शन दिया गया गीजर, सी ऑप्शन है दस्ती औजार और डी ऑप्शन है वातानुकूलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें यहाँ पर एल श्रेणी में पूछ रहा है, तो एल श्रेणी में जो एमसीबी होता है साथियों, उसमें क्या होता है, गीजर का भार कम करने के लिए इसको हम प्रयोग में लेते हैं। किस चीज का? गीजर का। और ऑप्शन में कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी दिया गया। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि जो एमसीबी होता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्योंकि यहाँ पर गीजर के भार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया, कभी और भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो क्यों ना हम एमसीबी के बारे में ही जान लें। तो देखिए, एमसीबी का साथियों पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ये यदि बात करें सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है साथियों उसमें सिद्धांत पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और एमसीबी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एमसीबी का जो प्रयोग होता है इसलिए किया जाता है क्योंकि सुरक्षा और नियंत्रण दोनों प्रकार से ये काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, जहां पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक फिंगर यहाँ पर बनाया गया है, ये आपका लैंप का हो गया और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर टू वे स्विच आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं, ये कि किस प्रकार का स्विच है जो कि यहाँ पर सर्किट में उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है, पहले तो यहाँ पर लैंप को आप समझ लीजिए, ये जो यहाँ पर बनाया गया है ये लैंप, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे कि इस तरह कैसे लैंप होगा। तो लैंप काम कई प्रकार से है, ऐसे भी आप क्रॉस कर देंगे तो भी आपका लैंप कहा जाएगा, या आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये भी आपका लैंप हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कट करके गोले में भी कर देंगे, या ऐसे भी आप कर देंगे तो ये भी आपका लैंप का ही हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्विच क्या, तो ये जो स्विच हो गया साथियों, इसको यहाँ पर बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया होगा, जो कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्विच है, ये मैंने इसको टू वे स्विच बोला, लेकिन ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जहां पूछा जा रहा है कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, कम धारा रेटेड मतलब कि कहा जा रहा है कि यदि कम धारा है जो कि रेटेड केबल में है, मतलब कि हाई रेटेड केबल में यदि हम उसको उच्च धारा पे जोड़े तो उससे क्या प्रभाव होगा? देखिए, आप इस तरह भी समझ लीजिए। देखिए, आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का तार है, उसकी जो क्षमता यदि 10 एम्पीयर की है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, यदि आप 30 एम्पीयर या 20 एम्पीयर की यदि आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है,
तो ज़ाहिर-सी बात है शॉर्ट सर्किट होगा, केबल खराब हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि इसमें जो होगी धारा अधिक बहेगी और इसकी जो क्षमता है वो कम है केबल का। तो इस कारण हम यहाँ पर मारेंगे जो कि यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका जो यहाँ पर झेल नहीं पाएगा कैपेसिटी, तो गर्मी के कारण जो है वो आपका क्या होगा केबल खराब हो जाएगा या जल जाएगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, जहाँ पूछा जा रहा है कि कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? ये जो आपके सामने सामग्री दिख रही है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो आपका है इसको साथियों बोला जाता है जो कि यहाँ पर बैंड के नाम से जिसको निरीक्षण बैंड बोला जाता है और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।